Assalamu alaikum everyone. Welcome to VU Easy Learning. This channel is specially for virtual university students where we help you with midterm and final term exam preparation and practical skills for your studies. In today's video, we will talk about how to manage course selection for spring 2026. So let's get started. First of all, हम डिस्कस करेंगे कॉमन मिस्टेक्स VU स्टूडेंट्स मेक ड्यूरिंग कोर्स सिलेक्शन। कुछ ऐसी मिस्टेक जो कोर्स सिलेक्शन में स्टूडेंट्स करते हैं उनको मैंने हाईलाइट किया है, तो ये हम डिस्कस करेंगे और हम एट द एंड ऑफ वीडियो हम कोर्स सिलेक्शन जो है ना वो सिलेक्ट भी करेंगे। 2-3 अकाउंट से मेरे पास हैं क्रेडेंशियल। तो सबसे पहले हम ये मिस्टेक्स जो हैं ये देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स करते हैं। नोट अंडरस्टैंड प्री रिक्वाइजाइट मीन्स रिक्वायर्ड प्रीवियस कोर्स। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, हम ये कोर्स सिलेक्शन ओपन करके देखते हैं और आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा इजीली। ठीक है, अब लेट्स सपोज ये वाला सब्जेक्ट है CS 610 कंप्यूटर नेटवर्क्स। अब इसके नीचे वो चीज़ मेंशन है जो उधर हमने रीड की है। दिस मीन्स कि ये वाला जो सब्जेक्ट है ना मेरा CS 601 डाटा कम्युनिकेशन, ये मुझे पहले पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद मैं ये अपने कोर्स सिलेक्शन में सिलेक्ट कर सकता हूँ, अगले सेमेस्टर में सिलेक्ट कर सकता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं इस सेमेस्टर में क्या करूँगा कि इसको सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, इस वाले को मैं सिलेक्ट कर लूँगा और ये वाला मैं जो है अगले सेमेस्टर में सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, पहले ये वाला पढ़ना कंपलसरी है। तो ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड होगी कि ये क्या चीज़ है। ये थी अंडरस्टैंडिंग प्री रिक्वाइजाइड, मतलब रिक्वायर्ड कोर्सेज के पहले सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और दूसरा सब्जेक्ट जो है उस पर डिपेंडेंट है। दूसरी चीज़ पे आ जाएं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट सेलेक्टिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स टुगेदर। ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स कि जो थ्योरी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो एक ही सेमेस्टर में नहीं रखते हैं। इसकी वजह क्या बनती है कि उनको डबल मेहनत करनी पड़ती है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। कोर्स सिलेक्शन में देखें कि डिफरेंट सब्जेक्ट हैं जिनके साथ ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी होता है। अब फॉर एग्जांपल CS 301 डाटा स्ट्रक्चर एक सब्जेक्ट है और एक CS 301 प्रैक्टिकल, सेम डाटा स्ट्रक्चर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, ये थ्योरेटिकल है और ये प्रैक्टिकल है। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उसको अलग सेमेस्टर में रख लेते हैं और प्रैक्टिकल को अलग सेमेस्टर में रख लेते हैं, जिसकी वजह से उनको डबल मेहनत करनी पड़ती है। सेम टॉपिक होते हैं सब्जेक्ट के और वो दोनों सेमेस्टर में पढ़ रहे होते हैं। ये आपने अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी। आपने क्या काम करना है कि CS 301 डाटा स्ट्रक्चर ये वाला जो है ना आपने सर्च करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये सर्च करता हूँ तो इसका जो हैंड आउट है वो आ जाएगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें किस तरह के टॉपिक हैं। और अभी ये लोड हो रहा है, टाइम लेगा, लेकिन आपने इस तरह करना है कि आपको ये सर्च करना है और ये भी सर्च करना है, प्रैक्टिकल वाला भी। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि दोनों के सब्जेक्ट जो टॉपिक है ना वो सेम होंगे, मिलते जुलते होंगे, क्योंकि वो भी वही सब्जेक्ट है, उसमें प्रैक्टिकल रिलेटेड आपकी असाइनमेंट और क्विज़ वगैरह होंगी और उसका पेपर भी सेम ही होगा। जो चीज़ें आपने इसमें पढ़ी होंगी वही इसी में आ रही हों, लेकिन इसमें प्रैक्टिकल लाइक्स क्वेश्चन होंगे। ये आपने एक ही सेमेस्टर में पेयर वाइज लेके चलना है इन चीज़ों को। फॉर एग्ज़ाम्पल ये CS 302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन है और साथ उसके CS 302 प्रैक्टिकल डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। ये आपने पेयर वाइज एक ही सेमेस्टर में इनको लेके चलना है ताकि आपके लिए आसानी हो और आपको डबल मेहनत ना करनी पड़े। तीसरी चीज़ है कि सिलेक्टिंग टू मैनी क्रेडिट आवर्स। अब जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स हैं कि जो जॉब वगैरह भी साथ करते हैं, तो उन्होंने अपनी साथ साथ जॉब भी देखनी होती है और साथ साथ पढ़ना भी होता है। उनके लिए ये सीन होता है कि वो क्या काम किया करें कि अपने क्रेडिट आवर जो है ना वो कम कर लिया करें। मैक्सिमम वैसे जो होते हैं ना वो 18 होते हैं, इससे ज़्यादा आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने 18 ही करने हैं, आप कम भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 12 कर सकते हैं, 13, 14, 15, मैक्सिमम 15 कर लें।
अगर आप साथ जॉब कर रहे हैं और साथ आपने स्टडी भी देखनी होती है, ठीक है, तो आपने ज़्यादा क्रेडिट आर नहीं करने। अगर आपको लगे कि मुझ पे वर्कलोड ज़्यादा है तो मैं अपना जो है क्विज़ और असाइनमेंट वगैरह नहीं दे पाऊँगा, VLMS हैंडल नहीं कर पाऊँगा, तो आपने कोशिश करनी है कि कम क्रेडिट आर जो है वो सिलेक्ट कर लेने हैं सब्जेक्ट के, ठीक है। तो इससे आपकी आसानी हो जाएगी, साथ आपकी जॉब चल रही होगी और साथ आप स्टडी कर रहे होंगे। चूजिंग मल्टीपल डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट इन वन सेमेस्टर, ये वाली मिस्टेक भी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा करते हैं कि एक ही सेमेस्टर में जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट हैं वो कर लेते हैं। अब लेट्स सपोज 5 सब्जेक्ट किसी स्टूडेंट ने सेलेक्ट किए हैं, अब वो क्या करते हैं कि सारे ही मुश्किल रख लेते हैं। हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कि आप इनमें से कोई सिलेक्ट कर लें, या कोई आपका फ़ेल हो गया हो कोर्स वो सिलेक्ट कर लें, या फिर कोई मतलब इम्प्रूव करना हो आपका 2 ग्रेड से किसी सब्जेक्ट का कम हो आप उसमें से सिलेक्ट कर लें। अब ज़रूरी नहीं होता कि आपने जो मुश्किल सब्जेक्ट हैं 5-6 वही रख लेने हैं। उससे क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उनको पास करने के लिए, क्योंकि वो मुश्किल सब्जेक्ट होंगे। तो ये चीज़ भी आपने बिल्कुल नहीं करनी है, इस चीज़ को भी आपने अंडरस्टैंड करना है। नॉट फॉलोइंग द रिकमेंडेड कोर्स रोड मैप, अब जो वर्चुअल वाले हैं ना वो आपको कोर्स रोड मैप देते हैं जिसको आपको लाजमी फ़ॉलो करना चाहिए। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपकी जो डिग्री है ना वो मुश्किल हो जाती है। आप 4 साल की बजाय 5 साल लगा रहे होते हैं, 6 साल लगा रहे होते हैं, ज़्यादा सेमेस्टर लग जाते हैं, जिसकी वजह से आप फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये वाला सब्जेक्ट जो है ना उन्होंने बताया हुआ है सेमेस्टर 3 में रखें। अब इसकी कोई ना कोई रीज़न है, ये किसी के आगे किसी सब्जेक्ट के साथ इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, ये चौथे वाले सब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड है। तो ये वाली चीज़ भी आपने उनका जो रोड मैप है ना दिया हुआ है उसको भी फॉलो करना है, ताकि हमारे लिए आसानी हो, हमें मुश्किल ना हो। कन्फ्यूजन बिटवीन रिपीट एंड इम्प्रूव कोर्सेज, इस चीज़ को भी आपने अंडरस्टैंड करना है। कुछ स्टूडेंट्स को इन चीज़ों में इस चीज़ में भी कन्फ्यूजन होती है कि रिपीट और इम्प्रूव कोर्सेज। अब आपने क्या करना है, रिपीट और इम्प्रूव कोर्सेज, अब देखें कि आपने इम्प्रूव कोर्सेज तब सेलेक्ट करना है अपनी कोर्स सिलेक्शन में जब उसका जो ग्रेड पॉइंट है ना वो 2 से कम हो, या आप फेल हो गए हों। तब फेल वाले जो सेक्शन है वो तो वैसे ही अलग है, फेलियर कोर्सेज इसमें आ रहा होगा, ये लेट्स सपोज इंट्रोडक्शन टू ई लर्निंग। अब आपने जो ग्रेड 2 से कम जो होंगे ना कोर्सेज उसको सिलेक्ट कर लेना है, या फिर जिनका F लग गया हो, या उसके बाद आपने अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में 2 ग्रेड से कम ना हो या F ना लगा हो तो आपने न्यू कोर्स को सिलेक्ट करना है। तो ये चीज़ भी अंडरस्टैंड होगी। डिफ़िकल्टी यूजिंग द LMS पोर्टल फॉर कोर्स सिलेक्शन, कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको डिफ़िकल्टी होती है कोर्स सिलेक्शन करने में। लेट्स सपोज कोई फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट है तो वो दूसरे सेमेस्टर में आया है तो उसको मुश्किल होगी, क्योंकि फ़र्स्ट सेमेस्टर में जो है ना ऑटोमेटिकली हमारी कोर्स सिलेक्शन हुई होती है, और जो VU वाले हैं ना वो 4-5 सब्जेक्ट किसी के वो सिलेक्ट करके ही भेजते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में हमें कोर्स सिलेक्शन नहीं करनी पड़ती। अब सेकंड सेमेस्टर के जो बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ से। सबसे पहले हमें यहाँ पे अनाउंसमेंट आई होती है इधर नोटिफिकेशन में, कोर्स सिलेक्शन की अनाउंसमेंट फॉर कोर्स सिलेक्शन स्प्रिंग 2026 सेमेस्टर, ठीक है। अगर आप डेली बेस पे ये VLMS का पोर्टल ओपन नहीं करते हैं तो आप व्हाट्सएप का कोई ग्रुप ज्वाइन कर लें, या आजकल वो चैनल चले हुए हैं व्हाट्सएप में, तो वो आप ज्वाइन कर लेंगे ना तो उसमें आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि व्हाट्सएप पे हम डेली बेस पे एक्टिव होते हैं, तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि कोर्स सिलेक्शन हमारी जो है ना ओपन हो गई है। तो ये आपने क्या करना है कि इधर से आपको आइडिया हो जाएगा कि कोर्स सिलेक्शन ओपन हो गई है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, कोर्स सिलेक्शन वाला टैब है इधर, ठीक है, इधर आना है, तो अपनी कोर्स सिलेक्शन सेलेक्ट कर लेनी है। ये वाला आपको पोर्शन शो हो रहा होगा जब आपका न्यू सेमेस्टर स्टार्ट होगा, तो इसमें से आपने कोई से 5-6 सब्जेक्ट जो हैं वो सिलेक्ट कर लेने हैं। मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट्स भी आपको शो हो रही होगी आपकी डिग्री के अकॉर्डिंग, ठीक है। मल्टीपल जो है ना कोर्सेज़ हैं, BScs है, BSIT है, और भी बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, तो क्रेडिट लिमिट्स हमारी डिफरेंट हो सकती है। और रिक्वायर्ड क्रेडिट आवर्स लेट्स सपोज BScs है, इसके रिक्वायर्ड क्रेडिट आवर डिग्री के लिए 134 हैं, तो किसी की कोई और डिग्री है तो उनके डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है।
तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। तो उसके बाद अगर कोई सेकंड सेमेस्टर का बच्चा है, तो थर्ड सेमेस्टर का है, उसको नहीं पता चल रहा कोर्स सेक्शन का, तो इधर इन्होंने मतलब एक्सप्लेनेशन भी दी होती है वी यू वालों ने। ये जब मैंने इस पर होवर किया तो आ रहा है क्लिक हेयर टू व्यू रूल्स एंड प्रोसीजर फॉर कोर्स सिलेक्शन। ठीक है, मैं इस पे क्लिक किया तो ये एक्सप्लेनेशन आ गई, रूल्स नोट। ठीक है, ये आपने रीड कर लेने हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इनके रूल्स कोर्स सिलेक्शन के लिए। ठीक है, उसके बाद मिसिंग द कोर्स सिलेक्शन डेडलाइन, ये चीज़ आपने बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप डेट के अंदर अंदर कोर्स सेलेक्ट नहीं करते हैं ना, तो आपको फ़ीस पे करके अपनी कोर्स सिलेक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, वो आई थिंक 1500 या 2000 फ़ीस होती है, जो आपको पे करके फिर कोर्स सिलेक्शन करनी पड़ती है अगर आप डेट के अंदर अंदर अपने कोर्स वगैरह सेलेक्ट नहीं करते हैं। तो ये चीज़ से आपने बचना है और डेट के अंदर अंदर अपनी कोर्स सिलेक्शन कर लेनी है। उसके बाद इंफॉर्मेशन के लिए एबिलिटी टू चेंज कोर्स वाइल सिलेक्शन इज़ ओपन। इवन आफ्टर यू सेलेक्ट एंड सेव योर कोर्स, you can modify or change them anytime as long as the course selection period is still open। ये चीज़ है कि अगर आपने ये अपना सेलेक्ट कर लिया है सब्जेक्ट, ठीक है, एक आप उसके बाद सेव कर देते हैं, तो एक दो दिन बाद आपको याद आता है कि अच्छा मैंने तो ये वाला सब्जेक्ट भी रखना था। ठीक है, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं, सेव करने के बाद भी आप ना इसको अनसेलेक्ट करके कोई और सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ जहन में रखनी है कि उस डेट के अंदर होते हुए जो हमारी कोर्स सिलेक्शन की डेट मिली होती है हमें। लेट्स इसकी जो डेट है वो 13 अप्रैल है, स्प्रिंग सेमेस्टर 2026 की। तो इसके अंदर अंदर हम मतलब कोर्स सिलेक्शन अपनी अपडेट कर सकते हैं एक दफ़ा सेलेक्ट करके। नॉट फॉलोइंग द रिकमेंडेड कोर्स रोड मैप, व्हाट इट मीन्स। अगर आप रोड मैप को फॉलो नहीं करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है आपको मुश्किलात का सामना होगा कि आपकी ग्रेजुएशन जो है वो डिले हो जाएगी, ओवरलोडेड सेमेस्टर, आपको ज़्यादा सेमेस्टर लगाने पड़ेंगे, मिसिंग की स्किल्स आपको मतलब जो स्किल्स वगैरह आपकी गेन होनी है सेमेस्टर वगैरह पढ़ के, तो वो आपकी रह जाएगी कि आप मतलब इनके रोड मैप को फॉलो नहीं करते हैं। जो सब्जेक्ट आपको दूसरे सेमेस्टर में पढ़ने थे वो आप चौथे सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, आप उनका रोड मैप फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी है। तो ये सारे कोर्स सिलेक्शन की जो सारे मैंने पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं, इनको आपने जहन में रखते हुए अपना जो है ना कोर्स सिलेक्शन वो करनी है, ताकि आपके लिए आसानी हो। जो भी आप कोर्स सेलेक्ट करें, सब्जेक्ट सेलेक्ट करें और इजीली पास कर सकें। और क्रेडिट लिमिट्स जो है वो उतनी ही रखनी है सब्जेक्ट की जितनी आप इजीली मेहनत करके, आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जॉब कर रहे हैं साथ, तो आपके लिए मुश्किल ना हो। आपने कुछ 4-5 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेने हैं। ठीक है, आपने पूरा एक प्लान बना लेना है कि मेरे रिक्वायर्ड जो क्रेडिट आ रहे हैं वो कितने हैं, और उसी हिसाब से आपने ना पर सेमेस्टर में अपने क्रेडिट हार लेके चलने हैं, ताकि आपकी इजीली जो है डिग्री वो कंप्लीट हो जाए। वीडियो के स्टार्ट में हमने मेंशन किया था कि एट द एंड ऑफ वीडियो हम अपने 2-3 अकाउंट से ना कोर्स सिलेक्शन करेंगे, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में हमने कैसे करनी है अपनी कोर्स सिलेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या देखना है कि अपनी फेलियर कोर्सेज़ हैं ना, जो बाज़ात हम किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाते हैं, वो फ़ेल इस वजह से होते हैं कि हम एग्ज़ाम सेंटर में लेट पहुंचते हैं तो हम पेपर नहीं दे पाते। ठीक है, या फिर ऐसे होता है कि वो जो कोर्स है ना वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है तो हम उसमें फ़ेल हो जाते हैं, हमने कोई असाइनमेंट और क्विज़ वगैरह मिस किए होते हैं, तो हमारे जो नंबर हैं वो कम आते हैं, तो हम फ़ेल हो जाते हैं, एफ़ ग्रेड आ जाता है। तो अगर तो आसान हो तो आपने क्या काम करना है, तो उसको सिलेक्ट कर लेना है। अब ये वाला सब्जेक्ट जो है ना बहुत ईजी है, मैं इसको कर लेता हूँ सिलेक्ट। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं सेक्शन में इम्प्रूवेबल कोर्सेज़। इम्प्रूवेबल कोर्सेज़ आपने तब सेलेक्ट करने हैं जब आपके ग्रेड पॉइंट इसके ना 2 से कम हो, तब जाके आपने क्या काम करना है कि इसमें से कोई इम्प्रूव वाला सब्जेक्ट है ना वो सिलेक्ट कर लेना है। अब लेट्स सपोज मेरा जो CS301 डाटा स्ट्रक्चर है ना, इसमें से मेरा ग्रेड पॉइंट जो है वो 2 से कम आया है, तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा
ताकि मैं अपना जो कोर्स है ना इम्प्रूव कर सकूं और मेरा जो CGPA है वो ज़्यादा हो जाए। ठीक है, अब उसके बाद आ जाए न्यू कोर्सेज़ वाले सेक्शन में। कितने मेरे क्रेडिट आर हो गए, 3 इसके, 4 क्रेडिट आर हो गए। अब सबसे पहले तो मैं इसको रखूँगा क्योंकि ये कंपलसरी है इसको पढ़ने के लिए। तो मैंने क्या काम किया, मैंने CS601 डाटा कम्युनिकेशन इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं क्या काम करूँगा, ये ग्रुप वाइज हैं, इन दोनों में से मैं एक सिलेक्ट कर लूँगा। MGT503 मैं सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, अब मेरे क्रेडिट आर हो गए 6 ये और 4 वो 10। और उसके बाद मैं कर लूँगा, ज़्यादा टफ़ है कि सेमेस्टर में हमने नहीं रखने हैं, तो इस चीज़ को भी हमने ध्यान में रखना है। ठीक है, डाटा कम्युनिकेशन अब हम रख लेंगे। मैं ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो मैं इसको भी सिलेक्ट कर लूँगा, तो ये चीज़ें मेरे लिए आसान होंगी। तो उसके बाद मैं रख लेता हूँ CX601, ये तो इसके साथ पेयर बनेगा, अगले सेमेस्टर में रखेंगे। उसके बाद मैं रख लेता हूँ ये वाला। ठीक है, मैथ 202 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, और ये वाला MGT301 प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, ये भी रख लेते हैं। ठीक है, अब मेरे कितने क्रेडिट आर हो गए, 4 3 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, 16 और इसको मैं हटा दूंगा, 16 और 1 17। ठीक है, ये मैंने अपनी कोर्स सिलेक्शन कर ली और इसको मैं कर लूँगा सेव। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।